নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 21वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 52 से कंटिन्यू करेंगे, 52 से 56 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.21.52 टू 56, 52 नंबर श्लोक। न यदा रथमास्थाय न यदा रथमास्थाय विक्रम मणिगणार्पितम् जयं मणिगणार्पितम् विस्फुरज छंद कोदंडो रथेनाकाशयन् अघान् स्वसैन्य चरण शूलान् मंगलम भुवा विकारसन त्रिहतिं सेनां कर्यतसियं सुमां इव तदेव से तव सर्वे वर्णाश्रमा निबंधना भगवत रचिता राजन् विद्येदान् वसतस्मृति। यदि आप अपने विजयी रतन जड़ित रथ पर, जिसकी उपस्थिति मात्र से अपराधी भयभीत हो उठते हैं, सवार ना हो, यदि आप अपने धनुष की प्रचंड टंकार ना करें, और यदि आप तेजवान सूर्य की भांति संसार भर में एक विशाल सेना लेकर विचरण ना करें, जिसके पदाघात से पृथ्वी मंडल हिलने लगती है, तो स्वयं भगवान द्वारा बनाई गई समस्त वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था चोरों तथा डाकुओं द्वारा छिन्न भिन्न हो जाए। Yes. So, कौन किसको बोल रहे हैं? सुषमा शो माता जी। यस, मिताली माता जी, इंद्रावती माता जी, पूनम जायसवाल माता जी, कोई बोलिए, कौन किसको बोल रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, ये करदम मुनि राजा को बोल रहे हैं, उनके आश्रम में आए हैं, वही बोल रहे हैं। परीक्षित महाराज। अच्छा, परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं। नहीं, परीक्षित महाराज नहीं बोल रहे। अम्बरीश महाराज, कौन राजा आया है? स्वयंभू मनु राजा आए हैं। हाँ, स्वयंभू मनु आया है। सो स्वयंभू मनु, वेरी गुड। स्वयंभू मनु इज लाइक एडमिनिस्ट्रेटर। मैंने आप लोग को बताया था, ये पूरा ब्रह्मांड का एडमिनिस्ट्रेटर उस समय का। ओके, मनु ऐसे ही होता है, एडमिनिस्ट्रेटर काइंड ऑफ। सो आप लोग 50 नंबर श्लोक का अनुवाद देखिए। 50 नंबर श्लोक का अनुवाद, उसमें लिखा है कि जो मनु होता है, भगवान का शक्ति उनमें, लाइक जैसे शक्तावेश अवतार होता है ना, भगवान का एक स्पेशल कोई शक्ति उनमें आवेश होता है। तो 50 नंबर का अनुवाद पढ़िए एक बार माता जी। हे भगवान, आपका यह भ्रमण निश्चित रूप से सज्जनों की रक्षा तथा असुरों के वध के उद्देश्य से संपन्न हुआ है, क्योंकि आप श्री हरि की रक्षक शक्ति से समन्वित हैं। तो सब जितना मनु है, सब भगवान के रक्षक शक्ति से समन्वित है। ठीक है श्यामा ब्रज सुंदर प्रभु। तो उसीलिए इन लोग का क्या दायित्व होता है? पूरा राज्य को, प्रजा को प्रोटेक्ट करना, कि अच्छा से भगवान की भक्ति कर पाए। ये हम लोग का मेन उद्देश्य होता है मनु का। तात्पर्य, उत्तरदायी राजा का धर्म है कि वह मानव समाज की सामाजिक तथा आध्यात्मिक व्यवस्थाओं की रक्षा करे। आध्यात्मिक व्यवस्था 4 आश्रमों में बटी है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। जबकि सामाजिक व्यवस्था कर्म तथा गुण के अनुसार ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों से निर्मित है। भगवत गीता में कर्म तथा गुण के अनुसार
इस सामाजिक व्यवस्था का वर्णन हुआ है। दुर्भाग्यवश उत्तरदायी राजाओं द्वारा समुचित संरक्षण न दिए जाने के कारण सामाजिक तथा आध्यात्मिक आश्रम पद्धति वंशानुगत जाति प्रथा बन चुकी है, किंतु यह वास्तविक पद्धति नहीं है। मानव समाज का अभिप्राय ऐसे समाज से होता है जो आत्मबोध की दिशा में अग्रसर हो। सर्वाधिक उन्नत समाज आर्यों का था। आर्य का अर्थ ही है जो उन्नतिशील है। अतः प्रश्न है कि कौन सा समाज उन्नति पर अग्रसर है। उन्नति का अर्थ वृथा ही भौतिक आवश्यकताओं को उत्पन्न करना और तथाकथित भौतिक सुखों की सारे विश्व में वृद्धि करके मानव शक्ति को अपव्यय करना नहीं है। वास्तविक उन्नति तो आत्मबोध की दिशा में प्रगति है, और जिस समुदाय में इस उद्देश्य से कार्य हुआ वह आर्य सभ्यता कहलाई। इसमें बुद्धिमान पुरुष अर्थात ब्राह्मण आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहते थे। उदाहरणार्थ कर्दम मुनि सम्राट स्वयंभू जैसे क्षत्रिय देश का शासन चलाते हैं और आत्मबोध के लिए सभी साधन सुचारू रूप से जुटाते थे। राजा का धर्म है कि वह देश भर में घूम घूम कर देखे कि राज्य व्यवस्था ठीक है। वर्णों तथा आश्रमों पर आधारित भारतीय सभ्यता का ह्रास हो गया है, क्योंकि वे विदेशियों पर या जो वर्णाश्रम की सभ्यता का पालन नहीं करते थे उन पर निर्भर रहने लगी। इस प्रकार वर्णाश्रम पद्धति का अब जाति प्रथा में ह्रास हो चुका है। हरे कृष्ण। यस, ये फर्स्ट पैराग्राफ का किसी का कोई प्रश्न है? कंटिन्यू माता जी। यहाँ पर चारों वर्णों तथा आश्रमों की संस्था की पुष्टि भगवत रचित कहकर की गई है, जिसका अर्थ है श्री भगवान द्वारा बनाई गई। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान कहते हैं कि चारों वर्ण तथा चारों आश्रम मेरे द्वारा बनाए गए हैं। भगवान द्वारा सृष्ट कोई भी वस्तु ना तो छिपाई जा सकती है और न समाप्त की जा सकती है। वर्णों तथा आश्रमों का विभाग चलता रहेगा, चाहे वह अपने मूल रूप में हो या बिगड़े रूप में, किंतु श्री भगवान द्वारा सृष्ट होने से उनको समाप्त नहीं किया जा सकता। वे भगवान की सृष्टि होने के कारण सूर्य की भांति बनी रहेगी, चाहे मेघों से आच्छादित हो या निर्मल आकाश में हो, तो सूर्य तो बना ही रहेगा। इस प्रकार जब वर्णाश्रम पद्धति का ह्रास हो जाता है तो यह वंशानुगत जाति प्रथा प्रतीत होने लगती है, किंतु प्रत्येक समाज में बुद्धिमान वीर, व्यापारी तथा श्रमिक वर्ग होता है। जब वैदिक नियमों के अनुसार विभिन्न जातियों को सहयोग के लिए नियमित कर लिया जाता है तो शांति और आध्यात्मिक प्रगति होती है, किंतु जब जाति प्रथा में घृणा, अविश्वास तथा कुरीतियां घर कर जाती हैं तो पूरी पद्धति का ह्रास होने लगता है और अत्यंत शोचनीय अवस्था उत्पन्न हो जाती, जिसका यहाँ पर उल्लेख हुआ है। संप्रति सारा विश्व शोचनीय स्थिति को प्राप्त है, क्योंकि नाना प्रकार के स्वाद समाये हैं। वर्णाश्रम के चारों वर्गों के ह्रास से ऐसा हुआ है। हरे कृष्ण। इसीलिए वर्णाश्रम को टिका रहने के लिए अच्छा राजर्षि का प्रयोजन है। जो हेड ऑफ द स्टेट है वो अगर भगवान का भक्त होगा और एट द सेम टाइम उनमें अगर क्षत्रिय गुण होगा, राज ऋषि, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ कर्दम मुनि, अगर आप अनुवाद देखें तो मनु को प्रशंसा कर रहा है कि आपकी कृपा से ना, आप ऐसा ना हो तो ऐसा अगर नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो फिर समाज में उच्छृंखल हो जाएगा, लेकिन आप में सब ये सब गुण हैं। ये दूसरी तरीका से तारीफ करना। एक बार फिर से अनुवाद पढ़िए इसका। देखिए कर्दम मुनि क्या बोल रहे हैं मनु को। यदि आप अपने विजयी रतन जड़ित रथ पर, जिसकी उपस्थिति मात्र से अपराधी भयभीत हो उठते हैं, सवार ना हो, यदि आप अपने धनुष की प्रचंड टंकार ना करें, और यदि आप तेजवान सूर्य की भांति संसार भर में एक विशाल सेना लेकर विचरण ना करें, जिसके पद आघात से पृथ्वी मंडल हिलने लगती है, तो स्वयं भगवान द्वारा बनाई गई समस्त वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था चोरों तथा डाकुओं द्वारा छिन्न भिन्न हो जाए। That means thank you for doing all this. आपकी कृपा से ये सब मेंटेन हो रहा है। करेक्ट? अगला श्लोक 55 नंबर। संप्रति मीन्स क्या हुआ प्रभु जी यहाँ पे? लास्ट
तात्पर्य का लास्ट अनुवाद तात्पर्य का लास्ट, ओके, लास्ट सेंटेंस. This जी. is due to the degradation of the four caste of varnas and ashram. At the present moment, the entire world is in deplorable condition. So अभी जो सिचुएशन है पूरा संसार का, पूरा पृथ्वी का, बहुत संप्रति माने अभी नहीं देख रहा हूँ, बहुत जघन्य सिचुएशन है. बिकॉज ऑफ गिविंग राइट्स टू सो मेनी इंटरेस्ट, अलग अलग चीजों के प्रति हम लोग इंटरेस्ट दिया है, अलग अलग जो व्यर्थ चीज है उसके प्रति हम लोग ज्यादा अटेंशन फोकस दिया है. दिस इज ड्यू टू द डेग्रेडेशन ऑफ द फोर कास्ट ऑफ वर्णास एंड आश्रम. ये चार जो वर्ण और आश्रम है, इनका पतन के कारण ऐसे हुआ है. क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ना रहा, क्षत्रिय ना रहा, और हेड ऑफ द स्टेट जो उनका कार्य है वो नहीं रहा. ठीक है विजय कौरन प्रभु, तो इसलिए ये कंडीशन हुआ है. वो फिर से एक बार सेंटेंस हिंदी में पढ़िए माता जी. संप्रति सारा विश्व शोचनीय स्थिति को प्राप्त है, क्योंकि नाना प्रकार के स्वार्थ समाये हैं. वर्णाश्रम के चारों वर्गों के हास से ऐसा हुआ है. संप्रति, फिर से संप्रति, एट द प्रेजेंट मोमेंट. आई डोंट थिंक प्रेजेंट मोमेंट मींस संप्रति. आई डोंट नो, हिंदी वाले अच्छा बता पाएगा. यस ठीक है. प्रेजेंट मोमेंट, संप्रति माने अभी का सिचुएशन. अच्छा, हाल ही में समथिंग या अभी का जो हरे कृष्ण. Yes, হরে কৃষ্ণ প্রভু. কেশবী করণেশ্বর. Yes. প্রভু অনুবাদে যে লেখা আছে যে আপনার বিশাল সেনাবাহিনীর পদপ্রহারের দ্বারা ভূমণ্ডলকে কম্পিত করে সূর্যের মতো এই পৃথিবী প্রদক্ষিণ না করতেন, মানে কি বলতে চাইছে? ওখানে যেমন তাৎপর্য মাঝখানে লেখা ছিল না যে রাজারা মাঝে মাঝে সারপ্রাইজ ভিজিট দিত, আচ্ছা সব জায়গায় ঘুরে বেড়াতো দেখার জন্য যে প্রজারা সব ঠিক আছে তো, কোনো গড়বড় নেই তো. তো যেমন সূর্য প্রদক্ষিণ করে পৃথিবীকে, আচ্ছা ধন্যবাদ প্রণাম. সূর্যকে, ঠিক তেমন ভাবে রাজারা প্রদক্ষিণ করতো পুরো রাজ্যকে দেখার জন্য সবকিছু ঠিক মতো চলছে কিনা. আচ্ছা ওকে, ওই জন্য বলছি যদি এগুলো আপনি না করতেন তাহলে তো পুরো চোর বদমাইশে ভরে যেত সংসার. আচ্ছা আচ্ছা. अगला श्लोक 55 नंबर. হরে কৃষ্ণ. ये सुषमा हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी ये जो लिखा हुआ है लाइन, इसी प्रकार जब वर्णाश्रम पद्धति का ह्रास हो जाता है तो यह वंशानुगत जाति प्रथा प्रतीत होने लगती है. हाँ ठीक है. तो म्यूट कर दीजिए. तो जब वर्णाश्रम पालन नहीं होता है, वर्णाश्रम का अर्थ क्या है? चतुर्वर्णा मय सृष्टम गुण कर्म विभागश. गुण और कर्म देखकर उसको नियुक्त किया जाएगा. लेकिन जब आस्ते आस्ते सकालेना महाता योग नष्ट परंतप, आस्ते आस्ते वर्ण और आश्रम का जब पालन नहीं होता तो क्या होता है? बाय क्वालिफिकेशन नहीं होता है, सिलेक्शन बाय, इसको बोलेंगे जेनरेशन, सिलेक्शन बाय जेनरेशन, वंशानुगत. मीन्स इनका पिताजी हेड ऑफ द स्टेट था, अभी इनका बेटा होगा, फिर उनका बेटा होगा, फिर उनका बेटा होगा. तो इसको क्या बोलते हैं? वंशानुगत, है ना, हिंदी में ऐसे कुछ लिखा है. उसीलिए इससे क्या होता है, जो अनक्वालिफाइड है वो भी गद्दा में बैठ जाता है. क्यों? क्योंकि उस परिवार में वो जन्म लिया है. ओके, 55 नंबर. थैंक यू प्रभु जी. अधर्मश्च समेधेत कुशेर नृभि शयाने त्वयि लोको अयम् तस्सुग्रास्तो विनन् दृश्यति. यदि आप संसार की स्थिति के विषय में सोचना छोड़ दें, निश्चिंत हो जाएं, तो अधर्म बढ़ेगा, क्योंकि धन लोलुप व्यक्ति निर्द्वंद हो जाएंगे. ऐसे दुराचारियों के आक्रमणों से यह संसार विनिष्ट हो जाएगा. That means आपका पोजीशन, आपका कितना इंपॉर्टेंट पोजीशन है, अगर आप उसको एक बार छोड़ दिया तो देखिए क्या क्या हो सकता है. हाँ, ऐसे करके उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहा है. तात्पर्य, चूंकि वर्णों तथा आश्रमों के वैज्ञानिक विभाजन का लोप हो रहा है, अतः पूरा विश्व ऐसे अवांछित लोगों से शासित हो रहा है जो धर्म, राजनीति या समाज व्यवस्था में तनिक भी शिक्षित नहीं है.
फलतः यह अत्यंत शोचनीय स्थिति में है। चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों में विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए नियमित प्रशिक्षण सिद्धांत होते हैं। जिस प्रकार आधुनिक युग में इंजीनियरों, डॉक्टरों तथा विद्युतविदों की आवश्यकता पड़ती है और वे विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों में भली भांति प्रशिक्षित होते हैं, उसी प्रकार प्राचीन काल में उच्च सामाजिक वर्णों को यथा बुद्धिमान वर्ग ब्राह्मण, शासक वर्ग क्षत्रिय, वणिक वर्ग वैश्य को समुचित प्रशिक्षण मिलता था। हरे कृष्ण। यस, संगीत पे माता जी। यस प्रभु, ये डॉक्टर जो अभी आए चारों वर्ड में से किस में आएगा प्रभु? वैद्य, शायद गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म से विभाग। वैद्य कहाँ से आएगा? वैद्य शायद ब्राह्मण में आना चाहिए, क्योंकि ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि आयुर्वेद जिनको आता है वही वैद्य होता है ना, शास्त्र के अनुसार जिनको आयुर्वेद का ज्ञान है। सो ये आयुर्वेद का ज्ञान तो हमको लग रहा है कोई ब्राह्मण को ही होना चाहिए जो उसका पठन याजन पठन पाठन करेगा, हमको लग रहा है। आई डोंट, ये देखिए, या तो ब्राह्मण में आएगा नहीं तो वैश्य में आएगा, बट आई डोंट थिंक आगे का जो वैद्य होता था वो पैसा इनकम करने के लिए, सो आई थिंक ब्राह्मण में आएगा। आप लोग का कोई विचार शेयर कर सकते हैं, वैद्य कहाँ आएगा? क्योंकि मेंटलिटी पे अभी दूसरा है ना प्रभु, डॉक्टर लोग का ब्राह्मण क्वालिटी नहीं हो रहा है, तो फिर वो सोच तो दूसरा है। सब वैश्य में आएंगे, इंजीनियर, डॉक्टर, विद्युत विदो, ये सब वैश्य में ही आएंगे। पेशा है इन लोग का। तो पेशा, वैद्य पेशा नहीं होता था। आई डोंट थिंक वैद्य वाज अ क्यों पेशा। नहीं होता है? अभी होता है डॉक्टर, आई डोंट थिंक सो। इट यूज्ड टू बी, कोई ब्राह्मण ट्रीटमेंट फ्री होना चाहिए एज पर स्क्रिप्चर्स, आई थिंक सो। आई डोंट नो, आई मीन वैदिक लाइफ में आई एम श्योर जो वैद्य था उनका ब्राह्मणिकल क्वालिटी, ब्राह्मणिकल क्वालिटी था। और ये जो ट्रीटमेंट लोगों का शरीर का ट्रीटमेंट करता था, उसके लिए वो चार्ज नहीं करता था, कुछ दे देता तो अलग बात है, ब्राह्मण जैसा, यू नो। सारे ऋषि लोग थे तो प्रभु पहले के जो सब आयुर्वेद ऋषि लोग, हाँ, आई थिंक सो, आई डोंट नो। सो यहाँ श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि जो शास्त्र के अनुसार जो वर्ण को जो करना चाहिए, जैसे उदाहरण, ब्राह्मण को क्या करना चाहिए शास्त्र के अनुसार? श्लोक क्या है? श्लोक तो यह हमको भी नहीं है, लेकिन उसमें लिखा है याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह। याद है आप लोग को? ये 6 चीज ब्राह्मण को करना चाहिए। तो आजकल का ब्राह्मण तो ये सब नहीं कर रहा है, वही श्रील प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं। याजन पठन पाठन ये सब नहीं हो रहा है, उन पठन पाठन नहीं कर रहा, इसलिए मालूम नहीं क्या करना चाहिए, बिकॉज दे डोंट डू स्क्रिप्चरल रीडिंग स्टडी, ये नहीं होता है। आगे भगवत गीता में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, क्षत्रिय का पोजीशन मिल गया। अभी प्रेजेंट डे क्षत्रिय का पोजीशन क्या होगा? कोई पॉलिटिकल डेजिग्नेशन है ना, वो तो क्षत्रिय का पोजीशन होगा ना। आजकल का अगर जगत में देखा जाए, कोई एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, कैबिनेट, या हाँ, यही तो सब क्षत्रिय पोजीशन होगा। अगर किसी को ये मिल गया लेकिन वो मालूम नहीं है कि शास्त्र के अनुसार विजय गौरांग प्रभु कि उनको क्या करना चाहिए मालूम नहीं है, ऐसे मिल गया सीट, पॉलिटिकल इलेक्शन हुआ, लोगों ने उनको वोट दे दिया, वो बैठ गया, अभी करेगा क्या वो मालूम नहीं, तो क्या करेगा फिर जो नहीं करना चाहिए वही करेगा और उनको लगेगा कि वही सही है। ये श्रील प्रभुपाद बता रहे। आगे भगवत गीता में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के कार्यों का उल्लेख है। जब ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती तो मनुष्य दावा करता है कि चूंकि वह ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में उत्पन्न है, इसलिए वह ब्राह्मण या क्षत्रिय है, भले ही वह शूद्रों का सा कार्य क्यों न करता हो। इस प्रकार उच्च जाति का होने का अनुचित दावा वैज्ञानिक सामाजिक व्यवस्था को जाति प्रथा में लाकर पटक देता है, जिससे बचपन में सोचिए अभी क्या होता है, कोई इंजीनियरिंग सीख के आया है और बाद में कोई पॉलिटिकल कुछ एक एफिलिएशन होकर, या पिताजी शायद एमपी एमएलए था, अभी बच्चा भी इलेक्शन लड़ा और वो स्थान में बैठ गया। सो उनका कोई प्रशिक्षण ही नहीं है कि राष्ट्र का, प्रजा का शासन कैसे किया जाए,
डजंट नो उद्देश्य क्या है वो भी मालूम नहीं है। एक्चुअली जिनको गोल मालूम नहीं है उनको क्या बोल, जिनको साध्य मालूम नहीं है उनको साधन भी मालूम नहीं होगा, है ना। जिनको गोल मालूम नहीं है उनको ये गोल तक पहुंचने का रास्ता भी मालूम नहीं होगा, तो फिर वो सब नहीं कर पाते हैं। गोल क्या है? क्षत्रिय का ये गोल होना चाहिए कि प्रजा कैसे भक्ति में लगे रहे, और उसके लिए साधन क्या होगा? क्षत्रिय वो कार्य करेगा जिससे प्रजा अच्छा से भजन कर सके। तो जिनको गोल मालूम नहीं, आजकल का जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, उन लोगों को गोल मालूम नहीं है कि लोगों का गोल क्या है। उन लोगों को लगता है लोगों का गोल है इंद्र तृप्ति, हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उसीलिए इंद्र तृप्ति का साधन खोल देता है, पब्स, रेस्टोरेंट्स और कुछ ऐसे खेलना वेलने का जगह, सिनेमास, आइनॉक्सेस, ये सब अच्छा से खोल देता है। तो क्या होगा? उन लोगों को लगता है ये सक्सेस है, लोगों को और इंद्र तृप्ति का नया नया चीज हम लोग बना देंगे, ये गोल है। तो गोल गलत है, और उसमें क्या होता है? तो पहले क्षत्रिय लोग मेन लीडर, जैसे हम लोग हिस्ट्री जाते हैं तो क्षत्रिय माने मेन लीडर था। आज का क्षत्रिय तो यही एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, यही सब वाला मेन रूप से समझिए क्षत्रिय है। मतलब यहाँ का तो कोई लीडर नहीं है, नेता। जैसे पहले तो मेन राजा मतलब क्षत्रिय के रूप में जाना जाता रहा। नहीं, ये पोजीशन सब क्षत्रिय क्या है? ये सब पोजीशन क्षत्रिय क्या है? तब राजा होता था, अभी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, मोनार्की नहीं है। तो मोनार्की नहीं है तो राजा प्रजा वाला सिस्टम नहीं है। डेमोक्रेसी में राजा वही है जो पॉलिटिकल पोस्ट संभालते हैं, है ना। उसीलिए शिल प्रभुपाद ये डेमोक्रेसी का कभी पक्ष में नहीं था। शिल प्रभुपाद बताते थे डेमोक्रेसी मीन्स, किनको मालूम है? डीमन क्रेजी। शिल प्रभुपाद बताते डीमन क्रेजी, क्रेजी सिस्टम है। क्योंकि शिल प्रभुपाद बताते थे अ बंच ऑफ unqualified people selecting bunch of unqualified rulers, अयोग्य व्यक्ति को चुनना, ये है डेमोक्रेसी। तो श्रील प्रभुपाद वाज इन फेवर ऑफ मोनार्की। श्रील प्रभुपाद बताते थे कि मोनार्की होना चाहिए, और जो राजा है, जो राज्य का हेड है, वो भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए। तब, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हेड अगर ठीक हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। आप देखिएगा जो जो सक्सेसफुल नेशंस है, राज्य है, उनका जो हेड ऑफ द स्टेट है वो बहुत भक्त, बोलने से तो अच्छा होगा लेकिन भक्त तो है नहीं, लेकिन बहुत धार्मिक व्यक्ति है या बहुत डिसिप्लिन व्यक्ति है। उनके प्रभाव से पूरा राज्य डिसिप्लिन हो जाता है। एंड वाइस वर्सा, अगर देश का जो या राज्य का जो हेड है वो अगर नेगेटिव कैरेक्टर है तो पूरा राज्य भी वैसे हो जाता है। ये देखिए 100% ये दिखता है प्रभु, दिख रहा हाँ, दिख रहा है ना। तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द हेड ऑफ द स्टेट एज अ पायस पर्सन, इफ नॉट स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल हो तो बहुत बड़ा, वो ज्यादा मांगना हो जाएगा स्पिरिचुअल व्यक्ति, लेकिन कम से कम धार्मिक व्यक्ति हो। अगर धार्मिक भी नहीं है तो नेक्स्ट चॉइस क्या है? कम से कम डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हो। कोई अगर शराबी जुआरी को अगर वो पोस्ट मिल गया तो राज्य का हालत क्या होगा, समझ रहे हैं? या नंद कुमार प्रभु। हरे कृष्ण। भगवान की तरफ से 4 वर्ण और 4 आश्रम बने, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, तो भगवान ने वैसे बनाए। तो जैसे राजा का बेटा वो राजा ही होता था, क्षत्रिय, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होता था, ब्राह्मण का कार्य करता था, शूद्र का बेटा भगवान ने जैसे वर्ण बनाए वो हिसाब से कार्य करता था। पर अभी तो ये जाके मॉडर्न युग में तो सारा चीज चेंज हो गया। नहीं, अभी आगे ऐसा नहीं होता था, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण। परंपरागत तो देखते हैं, जैसे राजा की परंपरा में सब राजा ही हैं, सब क्षत्रिय होते हैं, कोई उसके अंदर ऋषि नहीं, ऐसा नहीं होता था। तो उसीलिए म्यूट कीजिए। इसीलिए भगवान बताते हैं चतुर्वर्ण मय सृष्टम गुण कर्म विभागशः, नॉट जन्म कर्म विभागशः। चंद्रगुप्त मौर्य प्रभु। गुण और कर्म देखकर व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था। अगर राजा का पुत्र में राज्य संभालने का क्वालिटी नहीं है तो उसको नहीं बनाएगा, राजा नहीं बनाया जाएगा। ओके, अगर ब्राह्मण देखेगा कि अपना बेटा में वो तेजस्वी नहीं है, वो गुण, यजन पठन पाठन का क्वालिटी नहीं है, तो उससे वो पूजा ये सब नहीं करवाएगा। ओके, भगवान ने यही बनाया है, गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के अनुसार।
ओके, क्लियर है ना सबको ये बात क्या यस था? यस प्रभु जी, हाँ। प्रभु जी यही तो बोले, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अपने गुण की वजह से न राजा बने, चाणक्य पंडित जो उनको बनाया। यस माता जी। जिससे मूल पद्धति का ह्रास हो जाता है। इस प्रकार इस समय समाज में दुर्व्यवस्था है और उसमें न शांति है न संपन्नता। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि जब तक बलशाली राजा जागरूक नहीं रहता तब तक अपवित्र तथा अयोग्य व्यक्ति समाज में अमुक पद का दावा करते रहेंगे और सामाजिक व्यवस्था को विनिष्ट कर देंगे। फिर से ये सेंटेंस, जब तक बलशाली राजा जागरूक नहीं रहता तब तक अपवित्र तथा अयोग्य व्यक्ति समाज में अमुक पद का दावा करते रहेंगे और सामाजिक व्यवस्था को विनिष्ट कर देंगे। It is clearly stated herein that unless there is a vigilance of the strong king, vigilance माने एक तो बलपूर्व बहुत शक्तिशाली राजा होना चाहिए। विजिलेंस माने हर एक जगह क्या हो रहा है घूम घूम के देखना, सीसीटीवी लगा देना, सब जगह का एनालिसिस करना, सिचुएशन को विजिलेंट होना चाहिए राजा को। देश के कोना कोना में क्या हो रहा है उसका खबर राजा को आना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? समाज का पतन होगा। आज का अंतिम श्लोक, इस अध्याय का अंतिम श्लोक 56। तो ऐसा भी तो बोल सकते जैसे एक परिवार है, उसका है ड्रिंकर है, जुआड़ी है, तो पूरा फैमिली अस्त व्यस्त हो जाता है। अगर राजा सही नहीं हुआ तो पूरा प्रजा अस्त व्यस्त रहेगा, है ना? एब्सोल्युटली यस। ये भगवान का जो जो प्रतिनिधि है उन पे लागू है। भगवान का प्रतिनिधि कौन कौन है? क्षत्रिय, राजा। वैश्य, राजा है और राजा है और गुरु और यस मिताली माता जी बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। राजा, गुरु, शिक्षक, फिर माता पिता, ये सब भगवान का प्रतिनिधि है। इन लोग अगर डिसिप्लिन नहीं है, इन लोग अगर भगवान के भक्त नहीं है, इन लोग का अगर सबसे, जैसे मैं बता रहा था, सबसे हाईएस्ट होगा स्पिरिचुअल नहीं है, फिर अगर वो नहीं है तो क्या है? एटलीस्ट पायस नहीं है। पायस माने धार्मिक नहीं है। अगर वो भी नहीं है तो क्या है? एटलीस्ट डिसिप्लिन नहीं है। तो फिर प्रजा भी कोलैप्स हो जाएगा, सिस्टम विल कोलैप्स अकॉर्डिंगली। ओके, तो इसीलिए एटलीस्ट ये सब होना चाहिए। सबसे बढ़िया होगा कि अगर व्यक्ति स्पिरिचुअल है तो सब में है, उसमें सब कुछ है। अगर ठीक है स्पिरिचुअल नहीं है, कम से कम धार्मिक तो है। अगर ठीक है धार्मिक भी नहीं है, नास्तिक व्यक्ति है, लेकिन कम से कम डिसिप्लिन तो है। और इससे नीचे जाइएगा तो फिर तो हो गया, फिर और क्या है, इसके नीचे कुछ है भी नहीं एक्चुअली। पता ना 56 नंबर श्लोक। अथापि पृच्छे त्वं वीर तदर्थं त्वं इहागता तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा। तो भी हे पराक्रमी राजा, मैं आपसे यहाँ आने का कारण पूछ रहा हूँ। वह चाहे जो भी हो, हम बिना हिचक के उसको पूरा करेंगे। हरे कृष्णा। तो उनको मालूम है एक्चुअली कि उनका आने का क्या वजह है। कर्दम मुनि को तो भगवान ने ऑलरेडी बता दिया है ना तात्पर्य। जब कोई अतिथि अपने मित्र के घर जाता है तो यह माना जाता है कि उसका कुछ विशेष प्रयोजन है। कर्दम मुनि समझ गए कि स्वयंभू जैसा महान राजा यद्यपि अपने साम्राज्य की स्थिति का निरीक्षण करने के उद्देश्य से निकला था, किंतु ये शशि माता जी कंटिन्यू प्लीज। किंतु कुटिया में उसका आना किसी विशेष प्रयोजन से हो सकता है। इस प्रकार वे राजा की इच्छा पूरी करने के लिए सन्नद्ध थे। प्राचीन काल में यह प्रथा थी कि मुनिगण राजा के यहाँ जाते थे और राजागण मुनियों की कुटियों में जाया करते थे।
प्रत्येक को एक दूसरे के प्रयोजन को पूरा करने में प्रसन्नता होती थी। हरे यह कृष्ण। पारस्परिक तो मुनिजन राजा के यहाँ क्यों जाएगा? उदाहरण दीजिए क्यों? ये शासन जैसे फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, हाँ, ये दो असुर हमको डिस्टर्ब कर रहा है, कुछ कीजिए। जैसे और- राम लक्ष्मण को मांगने के लिए गए थे। एब्सोल्युटली करेक्ट। या हम लोग यज्ञ संपन्न करेंगे, थोड़ा आयोजन, थोड़ा ये सब सामग्री भिजवा दीजिए। हाँ, या सोचिए यहाँ थोड़ा गड़बड़ चीज हो रहा है, या थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा मंदिर बना दीजिए। तो इसके लिए ऋषि लोग जाएगा ना राजा के पास, प्लीज ये सब कर दीजिए थोड़ा। और राजा लोग ऋषि के पास क्यों जाएगा? यस आशीष प्रभु। आशीर्वाद के लिए, इफ दे वांट सम काइंड ऑफ सजेशन, उसके लिए भी जाएगा। हाँ करेक्ट। सजेशन, कोई भी सजेशन, इनफैक्ट सजेशन के लिए जाने के लिए बार बार तो संभव नहीं है। सो हर एक राजा के पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ब्राह्मणास, एक काउंसिलर, ब्राह्मण का एक कमिटी रहता था। और ब्राह्मण का कमिटी एक्चुअली, सच बात बताओ तो उन लोग ही डिसाइड करता था कि क्या करना चाहिए। और करवाना किनसे है? ये राजा से। एग्जीक्यूटर है राजा, प्लानिंग कमीशन कौन है? ब्राह्मण कमिटी। ऐसे राज्य चलता था, है ना? यस। यह पारस्परिक आदान प्रदान भक्ति कार्य कहलाता है। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के अन्योन्य संबंध को बताने वाला एक सुंदर श्लोक है। छत्रम द्विजत्वम। छत्रम का अर्थ है राजसी जाति, द्विजोतम का अर्थ है ब्राह्मण जाति। ये दोनों पारस्परिक हित के लिए थे। राजसी जाति के समाज में ब्राह्मणों को आध्यात्मिक उन्नति के अनुशीलन के लिए सुरक्षा प्रदान करती थी, और ब्राह्मण लोग राजसी जाति को बहुमूल्य शिक्षा प्रदान करते थे कि किस प्रकार राज्य तथा नागरिकों को आत्म सिद्धि के पद तक उठाया जाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत मनुकर्दम संवाद नामक 21वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय।